हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? लास्ट टर्म पे हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या है। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था जिसमें कि बॉडी, ऑब्जर्विंग बॉडी या तो स्टेशनरी है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। स्टेशनरी है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो उस केस में वह ऑब्जर्विंग बॉडी कहलाएगी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर कोई बॉडी मोशन में है, उसकी वेलोसिटी के साथ साथ उसमें एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी में चेंज है और एक्सेलरेशन काम कर रहा है, तो उस केस में अगर वह बॉडी किसी दूसरी बॉडी को ऑब्जर्व करेगी तो यह नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाली बॉडी कहलाएगी। मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉडी रुकी रहेगी और नॉन इनर्शियल फ्रेम में वह बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन के साथ होगी। वहां पे हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। अब हम लोग ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि डायरेक्ट न होके थोड़ा इनडायरेक्ट वे में हो। अगर कोई भी कांस्टेंट फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर काम कर रहा है और उस केस में उसकी पोजीशन है x अंडर रूट x प्लस 3 इज इक्वल टू है tan t। अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट फोर्स लगने पर यह इक्वेशन देती है, मींस उसकी पोजीशन x है एट टाइम t, और जो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग है। यहां पे हम लोगों को पोजीशन निकालनी है जब वेलोसिटी जीरो है। इसका मतलब है वेलोसिटी और पोजीशन दोनों ही निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग पहले x के फॉर्म में ले आएंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट x इज इक्वल टू t माइनस 3। इसका होल स्क्वायर कर दें तो x इज इक्वल टू t माइनस 3 होल स्क्वायर। इसको ठीक ठाक करते हैं तो आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t। तो x की वैल्यू निकल गई। यहां से हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी v इज इक्वल टू है dx बाई dt। यहां पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, 9 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें t नहीं है। 6t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 6 आएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग को मिल जा रही है 2t माइनस 6। वेलोसिटी तो बड़ी आसानी से मिल गई। अब हम लोग को निकालना है जब उसकी वेलोसिटी जीरो है तो उस समय उसकी पोजीशन क्या है। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, 2t इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे t की वैल्यू आई 3, मींस 3 सेकेंड पे बॉडी की वेलोसिटी जीरो है। अब हम लोग इसकी पोजीशन निकालनी है, तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो पोजीशन के लिए हो जाएगा अंडर रूट x इज इक्वल टू 3 माइनस 3। सो अंडर रूट x इज इक्वल टू 0 मींस x इज इक्वल टू 0। मतलब जब वेलोसिटी जीरो है तो उसकी पोजीशन भी जीरो है, मतलब वह ओरिजिन पर है। अब एक डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगर वेलोसिटी दी हुई है v इज इक्वल टू अंडर रूट 180 माइनस 16x, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी और डिस्टेंस या पोजीशन के बीच ये रिलेशन दिया हुआ है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन क्या है? तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू होता है dv बाई dt। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एक्सेलरेशन को नहीं निकाल पाते हैं, तो यहाँ पे करते क्या है, क्योंकि पोजीशन के साथ इसकी रिलेशन दी हुई है, तो यहाँ पे हम लोग dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करते हैं। तो dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे dx बाई dt हम लोग को मिल जाएगा v। तो इसको हम लोग रीराइट करके लिख सकते हैं a इज इक्वल टू dv बाई dx, और यहाँ dx बाई dt है v। इसको हम लोग पीछे लिखें या आगे लिखें तो बेटर है कि हम लोग यहाँ पे आगे लिखते हैं। तो हम लोग को a इज इक्वल टू मिल गया v dv बाई dx। यहाँ पे एक और चीज दी हुई है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू है 180 माइनस 16x। v स्क्वायर की वैल्यू इतनी दी हुई है। अगर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा 2v dv बाई dx, जिस dv बाई dx की यहाँ जरूरत पड़ेगी। यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2v एंड dv बाई dx इज इक्वल टू 180 में x नहीं है तो 0 हो जाएगा माइनस 16, क्योंकि 16x को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को मिल जा रहा है dv बाई dx इज इक्वल टू
-16/2v या -8/v। तो dv/dx की वैल्यू मिल गई। इस dv/dx की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो a = मिल जाएगा v। v की वैल्यू यहीं छोड़ देते हैं, यहां पे है हम लोग के पास dv/dx की वैल्यू -8/v। तो v will cancel out, so a = मिला -8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। यहां पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है t दिया हुआ है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। यहाँ पे t दिया हुआ है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। बेसिकली इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोगों को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें dt को dt के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 = यहाँ पे मिल जाएगा अल्फा 2x dx/dt। एक्स स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बाहर आ गया, 2x dx/dt प्लस यहाँ पे मिल जाएगा हम लोगों के पास बीटा dx/dt। यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 1 = dx/dt को कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, बट dx/dt = what? वेलोसिटी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा = वेलोसिटी, या वेलोसिटी v = मिला 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा होल टू द पावर -1। अब यहाँ पे हम लोग फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dv/dt एंड dv/dt ही एक्सेलरेशन है, तो dv/dt = यहाँ पे मिल जाएगा d/dt 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू द पावर -1। यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोगों को dv/dt = a मिल जाएगा, -1 बाहर आ गया, यहाँ पे पावर हम लोग की हो जाएगी 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा -1, और फॉर्मूले में -1 होता है डिफरेंशिएशन के समय। जब 2 अल्फा एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 अल्फा एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx/dt। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो a = मिल जाएगा -1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा होल टू द पावर 2। एंड रिमेंबर इट, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा = था वेलोसिटी। तो ये हम लोग को मिल जा रही है वेलोसिटी का स्क्वायर। हम इसको अगले स्टेप में देखते हैं। यहाँ पे है 2 अल्फा dx/dt इज व्हाट? वेलोसिटी। तो यहाँ पे a माइनस अपने जगह पे है 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा = वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा v² 2 अल्फा v। तो a की वैल्यू मिली -v³ 2 अल्फा। यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है कि नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है रिटार्डेशन। तो यहाँ पे रिटार्डेशन काम कर रहा है। तो वेलोसिटी हम लोग की ये मिल गई थी इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, एंड एक्सेलरेशन ये मिला v² 2 अल्फा विद नेगेटिव साइन, मतलब रिटार्डेशन काम कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग t को पहले डिफरेंशिएट करेंगे और आगे प्रोसीड करते चलते रहेंगे, अपने आप रिलेशंस मिल जाएंगे। अब हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स को देखेंगे। All of you know that the uniform motion is the motion in which the body covers equal distances in equal interval of time. Equal interval of time में अगर body equal distances cover कर रही है तो वह कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन, और अगर बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो वह कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन में अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हम लोग एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं टाइम और वाई एक्सिस पे ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। यहां पे ले रहे हैं एक्स ले लें या डी ले लें, एक्स या डी कुछ भी ले सकते हैं, टाइम टी है। अगर यहाँ पे है 5 सेकेंड, ये है 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले रहे हैं और बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है। 5 सेकेंड में उसने कवर की 2 मीटर,
अगले 5 सेकेंड में उसने कवर की फिर से 2 मीटर, तो अब ये हो जाएगा 4। अगले 5 सेकेंड में उसने फिर डिस्टेंस कवर की 2 मीटर, तो ये हो गया 6। अगले 5 सेकेंड में फिर 2 मीटर। अगर हम लोग 5 सेकेंड पर 2 मीटर, 10 सेकेंड पे 4 मीटर, इन सारे पॉइंट्स को लेकर सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो वह एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों को मिली, लाइक दिस। वो स्ट्रेट लाइन मिला है। स्ट्रेट लाइन में हर जगह पे एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल कांस्टेंट होगा। अगर हम किसी भी जगह पे छोटा सा ट्रायंगल बना लें तो इस ट्रायंगल की जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी dx, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो है dt। डेल्टा x या डेल्टा t भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पे अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा dx by dt, बट dx by dt इज इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी। dx by dt तो वेलोसिटी है, तो यहां पे हम लोगों को tan थीटा जिसकी वैल्यू है dx by dt जो कि वेलोसिटी भी दे रहा है, वो एंगल कांस्टेंट है, इसलिए वेलोसिटी भी कांस्टेंट मिलेगी। तो इस यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं, dt टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो वो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन मिल रही है। और अगर हम लोग इसका एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी चूंकि कांस्टेंट है तो टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। तो यह लाइन हमें मिलेगी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। जिस जो भी चीजें हम लोग ले रहे हैं उसमें एक्स एक्सिस पे टाइम ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ली और यहाँ पे वेलोसिटी ली। अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखते हैं कि क्या होता है। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी कवर करती है अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहां पे अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो हम लोग को ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलता है। यहां पे पहले 5 सेकेंड में उसने डिस्टेंस बहुत कम कवर की, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ले रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, O से A तक उसने डिस्टेंस कवर की। अगले 5 सेकेंड में सेम इंटरवल ऑफ टाइम है तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे पहले के मुकाबले ये डिस्टेंस बढ़ गई, O एक छोटा था, A भी बड़ा हो गया। फिर अगले 5 सेकेंड में 15 सेकेंड हो गया में ये गैप पहले से और बड़ा हो गया, BC की डिस्टेंस गैप और ज्यादा है। अगले 5 सेकेंड में ये और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। सो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेने पर टाइम एक्स एक्सिस पे है और डिस्टेंस वाई एक्सिस पे है, डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेने पर अगर डिस्टेंसेस अलग अलग कवर करता है तो वह कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहां पे अगर हम लोग इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करें तो टाइम बढ़ने के साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम बढ़ने के साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है क्योंकि वह ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। इस केस में यहां पे अगर हम एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लेते हैं तो टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है। यहाँ पे किसी भी जगह पे अगर एक छोटा सा ट्रायंगल हम फॉर्म कर ले और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल थीटा ले लें तो इसकी वर्टिकल जो परपेंडिकुलर कहलाएगी वो हो जाएगी dv और जो हॉरिजॉन्टल कहलाएगी डिस्टेंस वो हो जाएगी dt। तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू dv by dt। dv by dt चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन a की वैल्यू होती है dv by dt। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू dv by dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन e। स्लोप की कांस्टेंट होने के कारण वेलोसिटी तो बढ़ रही है टाइम के साथ, पर इसका एक्सेलरेशन विल रिमेन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट बना रहेगा। अब अगर हम इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करें तो टाइम अगर एक्स एक्सिस पे है और एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पे है
तो एक्सेलरेशन चूंकि कांस्टेंट है इसलिए हमें पैरेलल लाइन मिलेगी टू द टाइम एक्सिस। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करके देखें तो ये वाला ग्राफ इसके सिमिलर है, पर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, ये टी ग्राफ है और ये वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये वाला ग्राफ इसके सिमिलर देखने में लग रहा है, पर यह वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और यह एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय तो चीजों का ध्यान देके हम लोगों को आगे प्रोसीड करना होगा। यहां यूनिफॉर्म मोशन में हम लोगों को जो फॉर्मूले लगेंगे वो वेलोसिटी v इज इक्वल टू है डिस्टेंस d बाई t या x बाई t। आराम से लग जाएगा यहाँ पर यहां पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोगों के लिए फॉर्मूले थोड़े डिफरेंट है, उसको आने वाले समय में प्रूव करते हैं। एक दो चीजों का और ध्यान देना है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर हम इसका एरिया ले लें, सो दिस एरिया गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। तो यहां पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है it is equivalent to distance covered by body, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो भी एरिया मिलेगा वह हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड के बारे में जानकारी देगा। यहां पे इस वाले ग्राफ में ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर ये ग्राफ कुछ इस तरीके का हो, बजाय ऊपर जाने के अगर ये इस तरीके से जा रहा है, इसका बढ़ने के साथ साथ कवर्ड डिस्टेंसेस पहले से कम हो रही है। पहले इतनी डिस्टेंस थी, फिर डिस्टेंस थोड़ी सी, पहले इतनी डिस्टेंस थी पहले 5 सेकंड में, अगले 5 सेकंड में डिस्टेंस थोड़ी कम हो गई, फिर अगले 5 सेकंड में और डिस्टेंस कम हो गई। तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस केस में एक्सेलरेशन काम करेगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन काम करेगा, और अगर ये अंदर की तरफ आ रहा है तो इस केस में निगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन काम करेगा। इसको याद करने के लिए ये हम लोगों का इस तरीके का डायग्राम दे रहा है और ये हम लोगों को इस तरीके का डायग्राम दे रहा है। अगर आप किसी हंसते हुए बच्चे की शक्ल बनाना चाहते हैं तो उस हंसते हुए बच्चे की शक्ल के लिए 2 आंखें हो गई, नाक हो गया और ये हंसता हुआ बच्चा है। और अगर कोई दुखी बच्चा है तो दुखी बच्चे का ये शेप कुछ इस तरीके से मिलेगा। उदास है, निगेटिव है, मतलब रिटार्डेशन काम कर रहा है। तो कोई हंसता हुआ बच्चा है तो उसमें एक्सेलरेशन काम करेगा, कोई दुखी बच्चा है तो उसमें रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन काम करेगा। अगर ऊपर से वह कॉनकेव है तो वह पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में जानकारी दे रहा है, और अगर ऊपर से कॉन्वेक्स है तो वह नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में जानकारी दे रहा है। अगर हम लोग वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है, और अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड मिलती है। अगर हम लोग के पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को प्लॉट करना चाहते हैं, तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो यहां पे अगर हम लोग के पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कुछ इस तरीके का, ये पहले वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब है कि वहां पे एक्सेलरेशन काम कर रहा है, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, एक्सेलरेशन 0 हो गया, फिर वेलोसिटी इसकी घट रही है तो यह रिटार्डेशन काम करेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन काम करेगा, फिर यह अपोजिट डायरेक्शन में गई और यह फिर से कांस्टेंट हो गई। ये कुछ ग्राफ इस तरीके का दिया हुआ है, 6 फेसेस में है। यहां पे एक्सेलरेशन काम कर रहा है, यहां पे यूनिफॉर्म मोशन हो गया, यहां पे रिटार्डेशन काम कर रहा है, एक्सेलरेशन क्योंकि यहां पे वेलोसिटी है और ये टाइम है।
पहले एक्सेलरेशन काम किया, फिर यूनिफॉर्म मोशन है, फिर रिटार्डेशन है, फिर यहां पे नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी जीरो से फिर से अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है, ऊपर v है तो नीचे माइनस v है, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है तो यहां पे फिर से एक्सेलरेशन काम करेगा, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है इसको हम लोग -1 के हिसाब से चल रहे हैं, इसको हम लोग -1 लेके चल रहे हैं। यहाँ पे फिर से यूनिफॉर्म मोशन हो गया, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन नेगेटिव डायरेक्शन में है तो फिर से यहाँ पे -1 लेके चल रहे हैं, u -1 हो गया। फिर से यहाँ पे रिटार्ड कर रही है, मैक्सिमम नेगेटिव साइड की वेलोसिटी से जीरो वेलोसिटी पर पहुंच रही है, तो यहाँ पे हम लोग के पास रिटार्डेशन विद -1 हो गया। यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है पॉजिटिव वेलोसिटी के कारण, पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहाँ पे रिटार्डेशन है वेलोसिटी कम हो रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, जहां पे वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, यहाँ पे जीरो था बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन काम कर रहा है, तो ये एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन पे नेगेटिव डायरेक्शन। फिर यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन नेगेटिव डायरेक्शन में तो u -1 लिख रहे हैं इसको। फिर से रिटार्डेशन काम किया तो रिटार्डेशन का r हो गया, और यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में तो r टू दी पावर -1, पावर नहीं कहेंगे इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन और पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं a नेगेटिव, यहाँ पे u नेगेटिव या r नेगेटिव। अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग को कन्वर्ट करना है इन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कन्वर्ट करना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। तो ये 6 पार्ट में है, तो हम लोग इसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले एक्सेलरेशन काम कर रहा है, एक्सेलरेशन का मतलब ये ऐसे उठ रहा है, तो पहले वाले सेक्शन में एक्सेलरेशन काम कर रहा है तो इसकी शक्ल कुछ ऐसे होगी, कौन एक्स जैसा होगा। फिर से यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट हो गया तो ये सीधा हो जाएगा, तो पहले यहां पे ए मतलब एक्सेलरेशन, फिर यूनिफॉर्म पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ये लाइन स्ट्रेट हो गई। फिर रिटार्डेशन काम कर रहा है, रिटार्डेशन में ये अगर कॉनकेव था तो अब हम लोगों को यहां पे मिल जाएगा कॉन्वेक्स, इस तरीके का मिलेगा। ये इस तरीके से गड्ढा था, ऐसे अंदर की तरफ था, फिर स्ट्रेट लाइन हुई, फिर अब ये इस तरीके से कॉन्वेक्स। ये हम लोग के पास मिला है ए, ये है यू मतलब यूनिफॉर्म मोशन, और ये है रिटार्डेशन। इस बात का ध्यान देना है कि पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, अब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब वह बेस लाइन पे आ गया है, यहां पे आ चुका है। फोर्थ सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, इसका मतलब रिटार्डेशन काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 6 सेक्शन में हमें इस तरीके का पोर्शन मिलेगा। ये हम लोग को मिल रहा है ए विद नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो 6th पोर्शन हम लोग को ये वाला शेप मिलेगा। उसके बाद इस 5th वाले पोर्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ खींचेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये सीधी लाइन मिल रही है। ये सीधी लाइन इस चीज को बता रही है कि इसमें यूनिफॉर्म मोशन है, पर यूनिफॉर्म मोशन किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हम लोग को मिल जाएगा u नेगेटिव डायरेक्शन। इस 6th वाले पोर्शन में रिटार्डेशन काम कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, रिटार्डेशन नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन काम कर रहा है। एक्सेलरेशन के लिए हम लोगों को ग्राफ इस तरीके का मिला था, तो अब एक्सेलरेशन में हम लोगों को ग्राफ इस तरीके का मिलेगा। तो ये हम लोगों को मिल जा रहा है रिटार्डेशन नेगेटिव डायरेक्शन में, रिटार्डेशन नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी बढ़ने के कारण एक्सेलरेशन काम कर रहा है, एक्सेलरेशन के कारण हमें जो शेप मिला वो इस तरीके का मिला,
कॉनकेव नेचर का। उसके बाद सेकेंड पोर्शन में यूनिफॉर्म मोशन होने के कारण हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा। फिर थर्ड वाले केस में रिटार्डेशन काम कर रहा है, वेलोसिटी पहले से कम हो रही है। वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब रिटार्डेशन के कारण हमें शेप कुछ इस तरीके का मिलेगा, यह कॉन्वेक्स नेचर का होगा। फोर्थ पोर्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम कर रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन का एक्सेलरेशन का मतलब ये हो गया कि वहां रिटार्डेशन काम कर रहा है, तो यह इसको कंटिन्यू करेगा। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। सिक्स वाले पोर्शन में यूनिफॉर्म मोशन है, तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सीधी लाइन मिलेगी। इस पोर्शन में कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा। यहां सिक्स वाले पोर्शन में रिटार्डेशन काम कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन। रिटार्डेशन नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए हमें कर्व इस तरीके का मिलेगा। तो यहाँ पे आप इन सब कर्व का ध्यान देकर आगे आने वाले समय के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट इक्वली राइज कर रहा था, तो इस कारण वेलोसिटी कांस्टेंट थी। वेलोसिटी कांस्टेंट होने के कारण एक्सेलरेशन इस केस में हम लोगों के पास 0 था। इस यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी बढ़ रही थी, वेलोसिटी के बढ़ने के कारण हमें एक्सेलरेशन मिल रहा था, जो कि हमेशा कांस्टेंट था। अगर कहीं पे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इस तरीके का मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रही थी तो सीधी लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ की थी, फिर यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्ट्रेट लाइन मिल रही है। अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें एक्सेलरेशन काम कर रहा है या रिटार्डेशन काम कर रहा है, जहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। बोले आप लोग बताइए। सबसे पहले हम लोग इसको ग्राफिकल मेथड से आउट करेंगे, डिराइव करेंगे। तो इसके पहले इसको इरेज करना पड़ेगा। हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से इक्वेशंस प्रूव करेंगे। v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस half at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। इन तीनों को हम लोग प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ which is plotted between velocity and time। अगर हम लोगों के पास एक ग्राफ है between velocity and time, यहाँ पे टाइम x एक्सिस पे लिया गया है और वेलोसिटी y एक्सिस पे ली गई है। वेलोसिटी y एक्सिस पे t इज इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी है u, और आफ्टर टाइम इंटरवल t, यहां से यहां तक का टाइम t दिया हुआ है। t यहां से यहां तक का टाइम t दिया हुआ है। इस t इंटरवल टाइम में उसकी वेलोसिटी u जो कि इनिशियल है से फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है v। ये है टाइम। ये टाइम इंटरवल t में वेलोसिटी चेंज हो रही है फ्रॉम u टू v। इस ग्राफ के हेल्प से हम लोगों को तीनों इक्वेशंस प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये 90 डिग्री का है। ये एंगल एक बनेगा जिसको थीटा ले लेना है। अगर ये u है तो ये वाला पोर्शन भी u ही मिलेगा हम लोगों को प्रोजेक्शन का। यहां पे tan थीटा इज इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन। tan थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन किसमें? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। यहां पे हम लोग tan थीटा अगर ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस हम लोगों के पास मिल जाएगी v माइनस u। दिस इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मिल गई v माइनस u। एंड इसकी बेस क्या है? यहां से यहां तक का टाइम है t, तो बेस हो गया t। एक्सेलरेशन को हम लोग a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t। तो यहां पे हो गया a t इज इक्वल टू v माइनस u। u अगर ट्रांसफर कर दें तो u प्लस a t इज इक्वल टू v। एंड फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम t। तो ये तो बड़े आराम से निकल गया। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन के लिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग एरिया ऑफ दिस ग्राफ लेंगे। एरिया ऑफ दिस ग्राफ में ये एरिया हम लोग को लेना है, ये वाला एरिया। ये ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा है तो इसकी नेमिंग कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ए बी को कर देते हैं सी, दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट ई। ये पॉइंट ई है,
तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी S इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है हाफ सम ऑफ टू पैरेलल लाइंस। यहां पे एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। एक लाइन की लेंथ है हम लोगों के पास AE और दूसरी लाइन की लेंथ है BD, और दोनों परपेंडिकुलर लाइन के बीच की गैप है EC। तो इसको थोड़ा ठीक ठाक करें तो 1/2 AE की वैल्यू है U और BD की वैल्यू है V, तो V प्लस U एंड EC की वैल्यू है AB के बराबर एंड AB है T के बराबर। तो अब हम लोगों को मिल रहा है S इज इक्वल टू हाफ U प्लस V इंटू T। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 2S by T इज इक्वल टू 2S by T इज इक्वल टू V प्लस U। इसकी जरूरत अभी थोड़ी देर बाद पड़ेगी। S इज इक्वल टू 1/2 U अपने जगह पे है, V की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले देखी गई है U प्लस AT एंड ये T अपने जगह पे है। तो बेसिकली हम लोग V की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो S इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/2 2U, T से मल्टीप्लाई कर दे 2UT प्लस AT स्क्वायर। तो S इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दे तो UT प्लस हाफ यहां आ जाएगा हाफ AT स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशंस बड़े आसानी से यहां पे मिल गए। अब हम लोग को थर्ड इक्वेशन प्रूव करना है, तो इस इक्वेशन का नाम अगर हम लोग डाल देते हैं कैपिटल A, इस इक्वेशन का नाम डाल दें कैपिटल A, V माइनस U इज इक्वल टू AT, और इस इक्वेशन का नाम डाल दे रहे हैं कैपिटल B। कैपिटल A और कैपिटल B को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन कैपिटल A इंटू इक्वेशन कैपिटल B, A और B को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर का मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा AT इंटू 2S बाई T, इसका इधर वाला है 2S बाई T, और इसी तरीके से राइट साइड का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका राइट साइड का मल्टीप्लिकेशन है V प्लस U और इसका मल्टीप्लिकेशन है V माइनस U। TT विल कैंसिल आउट, यहां पे हम लोग को मिल रहा है 2AS, S क्या है डिस्टेंस। यहां पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर मिलेगा। इसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं U स्क्वायर प्लस 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर। तो यहां पे हम लोगों के पास तीनों इक्वेशंस बड़े आसानी से मिल गए विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ये ग्राफ का एक यूज भी है। अब हम लोग इन्हीं तीनों इक्वेशंस को प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में हम लोगों ने देखा था कि A इज इक्वल टू होता है dv बाई dt, A इज इक्वल टू dv बाई dt। यहां पर हम लोग A dt इज इक्वल टू लिख सकते हैं dv, A dt इज इक्वल टू dv। तो अगर इंटीग्रेट करें टाइम को और dv को, तो यहां पे जब एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट है बाहर निकल गया, dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा t, पर उसके पहले हम लोगों को लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगानी पड़ेगी क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी है u, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी थी u, एंड टाइम t पर फाइनल वेलोसिटी मिल गई हम लोगों के पास v। आफ्टर टाइम t वेलोसिटी बिकम्स v, तो यहां पे हम लोग को मिल जा रहा है a, t का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा t, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है t, यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे तो v मिलेगा, लोअर लिमिट है u, अपर लिमिट है v। यहां पे अगर वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग तो हम लोगों को यहां पे मिल जाएगा a t माइनस 0 मींस t, हियर अपर लिमिट है v, लोअर लिमिट है u, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको ठीक ठाक कर दें तो u प्लस at इज इक्वल टू v। तो ये इंटीग्रेशन मेथड से निकल रहा है।
क्वेश्चन में हम लोगों ने एक्सेलरेशन से शुरुआत की थी, सेकंड इक्वेशन के लिए हम लोग वेलोसिटी से शुरुआत करेंगे। v इक्वल टू है ds बाई dt। v की जगह हम लोग लिख सकते हैं u प्लस a t और dt यहाँ पे आ जाएगा और ds ये अपनी जगह पे है। यहाँ पे हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं u dt प्लस a t dt इज इक्वल टू ds। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a t dt इज इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ds। टाइम t 0 है, टाइम t जब 0 है तो इसकी इनिशियल पोजीशन हम लोग मान लेते हैं x1 है। आफ्टर टाइम t which final position is x2। तो x1 से x2 तक जा रहा है तो टोटल डिस्टेंस जो वो कवर करेगा वो हो जाएगा x2 माइनस x1। तो यहां पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो u t का इंटीग्रेशन करेंगे तो इतना मिलेगा 0 टू t प्लस a t dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो t स्क्वायर बाय 2 आएगा। इसकी लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है t। यहाँ पे ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो s आएगा, यहाँ पे है x1 और ये है x2। यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा u t जो लोअर लिमिट है वो 0 है और यहाँ पे मिल जाएगा हाफ a t स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 को हम लोग s लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर। तो यहाँ पे मिलेगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर इज इक्वल टू s। पहले इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम लोगों ने एक्सेलरेशन लिया, सेकेंड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम लोग वेलोसिटी ले रहे हैं, फिर थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए दोबारा हम लोग एक्सेलरेशन से शुरुआत करेंगे। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू यहाँ पे होता है dv बाई dt। इसमें अगर हम लोग ds से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन के साथ हमें डिस्टेंस को भी कवर कराना है। तो यहाँ पे हो जाएगा a इज इक्वल टू dv बाई ds बाई dt। a dv बाई dt को अपने जगह रहने दें, ds को भी अपने जगह रहने दें। ds बाई dt इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी v। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू मिला v dv बाई ds। इसको थोड़ा और ठीक ठाक करते हैं तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा a ds इज इक्वल टू v dv। यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, ds को इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी शुरुआत में पोजीशन थे x1, फाइनल में पोजीशन है x2। यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा v dv और इसकी शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v। एक कांस्टेंट बाहर निकल गया, ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग को s मिलेगा, लोअर लिमिट x1 है, अपर लिमिट x2 है। यहाँ पे v dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा v स्क्वायर बाई 2। इसकी लोअर लिमिट है u, अपर लिमिट है v। इसको थोड़ा ठीक ठाक करते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा a x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 1/2 को बाहर निकाल लिया गया, v की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 2 इधर आ गया, 2a x2 माइनस x1 s ले लें तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर करें तो u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर। यहाँ पे वेक्टोरियल फॉर्म और नॉन वेक्टोरियल फॉर्म में केवल इतना ही करना है कि अगर वेक्टोरियल फॉर्म में लेना है तो v इज इक्वल टू u प्लस at, ये वेक्टर्स के फॉर्म के साथ आएगा। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये भी वेक्टर के रूप में हम लोग लेंगे। और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसमें भी वेक्टर के फॉर्म में आएगा। ये सब कुछ वन डायमेंशनल के लिए है। अगर एक्सेलरेशन की जगह पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो a की जगह पे माइनस a आ जाएगा। अब हम लोग एक पर्टिकुलर सेकंड में चली गई डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला प्रूव करेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन अ पर्टिकुलर सेकंड। उसके पहले इसको इरेज करना होगा। अब हम लोग को निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन अ पर्टिकुलर सेकंड। जैसे हमें 7 सेकंड में चली गई डिस्टेंस पता करनी है तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग पहले निकालेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 7 सेकंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 6 सेकंड। 7 सेकंड में चली गई डिस्टेंस और 6 सेकंड तक चली गई डिस्टेंस को निकालने के बाद बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो हमें पर्टिकुलर सेकंड में चली गई डिस्टेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हम लोग को निकालना है पर्टिकुलर सेकंड nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस के लिए। तो पहले हम लोग इसको t लेके चलते हैं।
डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टी सेकेंड, तो फॉर्मूला हम लोग के पास ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन टी माइनस 1 सेकेंड, तो जहां जहां पे टी है वहां पे टी माइनस 1 आ जाएगा, तो हम लोग को मिल जाएगा हाफ ए टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको ठीक ठाक करें तो एस टी माइनस 1 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे यू टी माइनस यू प्लस हाफ ए, हियर इट इज टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे फर्दर देखते हैं तो यू टी माइनस यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस 1/2 ए इंटू 2t प्लस हाफ ए। यहां तक हम लोगों को एक्सपेंड करने के बाद मिल रहा है। अब एक पर्टिकुलर सेकेंड निकालना है जिसको nth सेकेंड कहते हैं, तो एस एन निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टी सेकेंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टी माइनस 1 सेकेंड, एस टी माइनस एस टी माइनस 1। तो यहां पे हम लोगों को मिल जाएगा एस टी की वैल्यू है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर माइनस साइन है, यहां पे हम लोगों के पास यू टी माइनस यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए 2t प्लस हाफ ए। यहां पे हम टू टू को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, अभी पता चल जाएगा क्यों नहीं कर रहे हैं। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन पूरे के पूरे चेंज हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे है यू टी प्लस यू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा हाफ ए 2t और ये हो जाएगा माइनस हाफ ए। इसमें से काफी कुछ कैंसिल हो जा रहा है, यूटी और हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी एंड हाफ ए टी स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, तो हम लोग के पास बच रहा है u प्लस हाफ ए इंटू 2t माइनस हाफ ए। यहाँ पे u को बाहर छोड़ दें, प्लस यहां से हाफ ए कॉमन बच रहा है, हाफ ए बाहर निकल गया, तो यहाँ पे हम लोग के पास बचा है 2t माइनस 1। तो एस एन एक पर्टिकुलर सेकेंड nth सेकेंड के लिए हम लोग के पास ये फॉर्मूला मिल रहा है। यहाँ पे t की जगह हम लोग रखेंगे n, तो यहाँ पे मिल जाता है u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन अ पर्टिकुलर nth सेकेंड। पर्टिकुलर nth सेकेंड में चलिए डिस्टेंस में एक चीज का ध्यान देना है कि डायमेंशनली इट इज करेक्ट। यहां पे एस एन है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन अ पर्टिकुलर सेकेंड, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एल टी टू दी पावर माइनस 1। यहां यू की भी डायमेंशन है एल टी टू दी पावर माइनस 1, और इस हाफ ए को सेकेंड के साथ टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी भी डायमेंशन आएगी एल टी टू दी पावर माइनस 1। आज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है। आने वाले समय में हम लोग रिलेटिव मोशन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।